यहाँ पर जैसे आप कुछ अपलोड वगैरह करना चाहते हो तो यहाँ से अपलोड फाइल का आप ऑप्शन देखेंगे और फाइल को आप यहाँ पर चूज़ करेंगे। तो मैं जैसे फ़िलहाल टेस्टिंग के लिए कुछ अपलोड करके आपको दिखाता हूँ। उसमें क्लास रिकॉर्डिंग MWF 332.5। तो जैसे मेरे पास यहाँ पर ये दो चीज़ें हैं अवेलेबल, इनको मुझे अपलोड करना है। ठीक है, एक तो इसको ओपन कर दीजिए और एक मुझे फोल्डर अपलोड करना है यहाँ पर। तो फोल्डर यहाँ ऐसे नहीं आता है, फोल्डर को ड्रैग करके डालना पड़ता है इसके अंदर ऐसे। यहाँ से आपने करना है कमिट चेंजेस। और कमिट चेंजेस करने के बाद आपको आना होता है सेटिंग्स के अंदर। यहाँ से आपको ऑप्शन मिलता है पेजेस। यहाँ से आपने चूज करना होता है मेन और यहाँ से आप चूज करेंगे सेव। सेव करने के बाद आपको कोड वाले टैब पर रिटर्न आना है। यहाँ पर आपको एक पेंडिंग का ऑप्शन दिखाई देगा इस तरह से। थोड़ी देर के बाद में ये ग्रीन में रिप्लेस हो जाना चाहिए। चेंज करके देखेंगे सेटिंग्स और वापस स्विच करेंगे कोड के ऊपर। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमें सक्सेस का रिटर्न आ रहा है इसमें। इसके बाद आपने क्या करना है, वापस से सेटिंग्स में आना है, पेजेस में आना है और ये देखेंगे आपको यहाँ पर एक URL आपको दिखाई दे रहा है अपना। यहाँ से आप क्लिक करेंगे विजिट साइट और ये देखिए आपकी रिपोजिटरी लाइव आ चुकी है इस तरह से। अब अगर ये लिंक हम पब्लिकली कहीं भी चलाएं तो आप देख सकते हैं आपका डेटा लाइव हो चुका है इस तरह से। समझ में आया सभी को? एक्नॉलेज करें यस और नो। यस सर। आसान है ना, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। मैंने आपको बिल्कुल स्क्रैच से समझाया है किस तरह से साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद जीमेल पर आपके पास एक OTP जनरेट होता है, वो आपने यहाँ पर पुट करना है। उसके बाद आपको रिपोजिटरी अपनी बनानी होती है। तो रिपोजिटरी बनाने के लिए आप यहाँ से न्यू रिपोजिटरी बनाएंगे। एक हम बना चुके हैं ऑलरेडी, वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है इस तरह से। और ये आपका डेटा देखो आपका लाइव हो चुका है इस तरह से। तो यूज़र नेम बहुत ध्यान से चूज़ करें, जैसे मैंने अरीना PV चूज़ किया है। ठीक है, तो ऐसे आप अपना नाम से ढूंढ के देखिए, अगर आपको अपने नेम से मिलता है वेल एंड गुड है और आपका प्रोजेक्ट लाइव हो जाए। अब जैसे हमारे जो स्टूडेंट हैं मैं उनके कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाना चाहूँगा। तो एक हमारी बच्ची है जिसने अपना कोर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए, तो ये कहाँ से ऑनलाइन है, गिटहब से।
गिटहब पर उन्होंने अपना पोर्टफोलियो अपलोड किया हुआ है इस तरह से, फ्रंट एंड डेवलपर का। यहाँ पर उनका रेज्यूमे वगैरह सब एसोसिएटेड है, स्किल्स क्या क्या उनको आते हैं वो सारे यहाँ पर मेंशन है। कौन कौन से प्रोजेक्ट्स उन्होंने बनाए हैं, प्रोजेक्ट में क्लियरिटी है कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट का यूज़ हुआ है, इसमें रिएक्ट और रिएक्ट बूटस्ट्रैप का यूज़ हुआ है, यहाँ पर रिएक्ट और टेलविंड का यूज़ किया है इन्होंने, यहाँ पर API से एक वेदर ऐप क्रिएट किया है। सभी के डेमो लिंक यहाँ पर अवेलेबल हैं। डेमो पर क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलर रिपोजिटरी पर हम लोग आएंगे, जैसे कि ये प्लांटो का लिंक लगाया हुआ है इन्होंने, है ना। तो ऐसे ही आपने भी अपने सारी चीज़ें, अगर कोई रिपोजिटरी देखना चाहता है तो डायरेक्ट रिपोजिटरी में आ सकता है ना। तो 6 महीने पहले ये वर्क यहाँ पर अपलोड किया गया था इस तरह से इसमें, ठीक है। ऐसे हम लोग किसी और का देख सकते हैं। तो ये एक और स्टूडेंट है दर्शना, इनका भी आप नोटिस करेंगे तो गिटहब से ही रन हो रहा है बेसिकली। और यहाँ पर ये सारे इनके स्किल सेट आ गए, यहाँ पर इनके वर्क, तो जैसे ऑल वर्डप्रेस, वेबसाइट डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन, अलग अलग फिल्ट्रेशन इन्होंने लगा के बनाया हुआ है, ठीक है। तो गिटहब पर अपने पोर्टफोलियो बनाइए। आपको मेरे ख्याल से इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए ना कि ये कैसे काम करेगा, जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये कैसे चलेगा। आपको लिंकिंग तो करना आता ही है ना, यानी कि आपने इतनी अलग अलग अपने रिपोजिटरी बनानी पड़ेंगी और उन रिपोजिटरी को आपने लिंक करना होगा। गॉट इट, समझ गए ना सर? तो ये हमारा जैसे गिटहब अकाउंट है, ये हमारा यहाँ पर हम लोग आ गए। अब जैसे आपको इस फाइल पर हमने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एडिट करने का ऑप्शन डायरेक्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप कोड में अपने लिंक को यहीं पर ही चेंज वगैरह करके वापस से आप उसको सेव कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग रिपोजिटरी आप बनाएंगे और उसको यूज़ करेंगे। और कुछ जो पूछना चाहें? गिटहब में और कोई डाउट किसी को? सर तो ऑनलाइन टेस्ट अपना कब का रख लें? नेक्स्ट क्लास का रख लें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, उनको आंसर कीजिए, ठीक है। गाइस प्लीज इंटरेक्ट कीजिए, ऐसे शांत मत रहिए। सर थोड़े से एग्जांपल मिल जाते हैं कैसे क्वेश्चन होंगे तो। कंफर्टेबल है कि नहीं है? जैसे कि आज है 26, यानी कि नेक्स्ट जो है हमारा फ्राइडे रहने वाला है, ठीक है। तो चीज़ें जो है वो कंप्लीट हैं अपनी, और आप लोग अपना ऑनलाइन एग्ज़ाम दीजिए। नेक्स्ट मंथ में प्रेजेंटेशन हम करना चाह रहे हैं अपना, क्योंकि आपका कोर्स कंप्लीट है, तो प्रेजेंटेशन कीजिए। कुछ अभी तक बनाया है पोर्टफोलियो वगैरह में, मतलब जैसे आपने वर्डप्रेस सीख रखा है ऑलरेडी, आपने PHP MySQL किया हुआ है, उसमें कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाया आपने? कितने लोगों ने बनाया? एक्नॉलेज करें प्लीज़। यस सर, वर्डप्रेस में बनाया है। मोहित, हमारा टीवी क्यों डिस्कनेक्ट हुआ है? एक मिनट दीजिएगा जरा, हमारा शिफ्ट हो गया है, एक सेकेंड, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। अभी पावर फ्लक्चुएशन होता है जिससे टीवी ऑफ हो गया।
हाँ जी, अब बताएं। वर्डप्रेस में बनाया सर एक। जी, तो नेक्स्ट क्लास पे कर हेलो। लेते हैं अपना। हाँ मोहित बताएं। मैंने कहा सर वर्डप्रेस में बनाया है। वर्डप्रेस में आपने और बनाया। एक बूट ठीक और है, एक बूटस्ट्रैप है। ओके। तो सही है। वो वर्क अपना आपने कहीं पर लाइव किया हुआ है अभी के लिए? और सर लाइव वगैरह तो नहीं करा। लाइव नहीं किया। देखो अगर आप गिटहब पर कर सकते हैं, गिटहब पर कीजिए। देखो गिटहब की ना स्पीड बहुत अमेजिंग है। मतलब आपने अभी नोटिस किया ही होगा कि भाई हमने यहाँ से अपना वर्क चलाया, फटाफट से लाइव आ गया, ना कोई ऐड है ना कुछ है, एकदम प्रोफेशनल जैसा आउटपुट हमें दिख रहा है। हाँ बस कंडीशन ये कि आपका यूआरएल जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। बट जब हम लोग जॉब वगैरह पर जाते हैं तो गिटहब की हमसे रिपोजिटरी मांगी जाती है, ताकि कंपनी जो है वो चेक कर पाए कि आपने कोड जो है वो किस तरह का लिखा है, क्या आउटपुट है आपका इस कोड का, सारी चीज़ें, है ना। तो गिटहब पर देखो ध्यान रखो कि वर्ड के जितने भी 70% वेबसाइट डिज़ाइनर डेवलपर्स हैं उनके अकाउंट्स यहाँ पर बने हुए हैं। और गिटहब को जो कंपनी ऑन करती है वो है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के अंडर में आता है गिटहब, ठीक है। तो आप कोशिश यही रखें कि अपना सारा कुछ यहाँ पर लाइव रखें। वर्डप्रेस का अगर आपने कोई काम बनाया तो कहीं पर लाइव किया हुआ है आपने? नहीं सर वो भी लाइव नहीं है अभी। लाइव नहीं है। तो आप एक काम करेंगे, मैं आपको एक वेबसाइट बता रहा हूँ, इसका नाम है इन्फिनिटी फ्री। आप यहाँ आएंगे और इस वेबसाइट के ऊपर आपने अपना अकाउंट बना लेना है। मेरा ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मेरा देखिए अकाउंट यहाँ पर बना हुआ है। मैं इसके अंदर आऊँगा, आपको नया क्रिएट करना है, ठीक है। आपको क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। ये मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है। यूज़र नेम आप जो मर्जी चूज़ करना चाहें वो चूज़ कर लीजिएगा। अब आप यहाँ देखेंगे स्क्रिप्ट इंस्टॉलर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमें। यहाँ अपने आना यस है सर। और यहाँ से आपने लाइव वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेना है अपने अकाउंट में, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, इसको बेटर वे में अगर समझना चाहते हो आप मुझे अपना ईमेल आईडी वगैरह दो और मैं आपको लाइव उसके ऊपर एक करके दिखा देता हूँ। आपको सभी को समझ में आ जाएगा अच्छे से। कर सकते हैं सर? यस सर। तो आई थिंक अभी मैं मोहित से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो मोहित ईमेल आईडी यही रहेगा जो हमारे पास लिस्टेड है? यस सर यही है। ठीक है। तो यहाँ से हम इसको लॉग आउट कर लेंगे। क्लिक ऑन रजिस्टर। तो हम लोग रजिस्टर करने जा रहे हैं, साइन अप, ठीक है। तो ये हमारा ईमेल हो गया। पासवर्ड मैं कुछ सिंपल सा रख देता हूँ फ़िलहाल के लिए और मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। यस सर। या फिर अभी के लिए यही रख लेते हैं स्टार्टिंग वाला, ठीक है। मोहित नेगी 077 एंड क्लिक ऑन साइन अप। तो मोहित देखो आपके पास एक ना वेरिफिकेशन मेल आया होगा, उसको क्लिक करके एक्टिव कर दीजिए एक बार। सर हो गई वेरिफिकेशन। हो गया ना, ठीक है। आई थिंक अभी वैलिडेट हुआ नहीं है। तो मैं तो क्लिक कर रहा हूँ उस लिंक पे। उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद एक पेज खुल के आ रहा है जिस पे लिखा हुआ है लॉग इन टू योर अकाउंट। करिए एक बार लॉगिन कर लीजिए। आपका ईमेल आईडी पासवर्ड आपको पता है? सर सब पासवर्ड में सब कैपिटल है। हाँ जैसा था वैसे ही रखा हमने, स्क्रीन पर आपके सामने है। यस सर हो गया लॉग इन। हो गया ना। लॉगिन करके एक बार मैं यहाँ से लॉग आउट कर ले रहा हूँ और फिर से मैं ट्राई करके देखता हूँ आपके अकाउंट को। नहीं यहाँ पर आ रहा है नॉट येट अकाउंट करके आ रहा है कुछ।
गया आपका अकाउंट। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि अब हमें अकाउंट यहाँ बनाना है, मैं आगे का प्रोसेस बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो देखिए अकाउंट अपना क्रिएट हो जाए जब, तो उसके बाद अपने क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है और क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ प्लान मिलेंगे यहाँ पर, तो हमें फ्री वाले पर जाना है। ठीक है, फ्री वाले में ये आपसे कंफर्म कराएगा, तो यहाँ से ये कंफर्म कर लीजिएगा। अब जो भी नेम आप रखना चाहते हैं अपने उसका डोमेन का, वो आप यहाँ बता देंगे। तो कोई नेम चूज़ करो, मैं क्या नाम रख दूँ यहाँ पर, और एंड यूआरएल आप क्या रखना चाहते हैं .com के बाद में, वो आप यहाँ बता दोगे। तो मैं जैसे infinityfreeapp.com रखूँगा नाम। डोमेन नेम बताओ क्या रखना चाह रहे हो, तुम्हारे नाम से रख दे, मोहित नेगी। यस सर। तो आपकी वेबसाइट होगी mohitnegi.infinityfreeapp.com। ठीक है, अब हम लोग इसकी अवेलेबिलिटी चेक करते हैं कि भाई किसी और ने पहले से तो नहीं लिया हुआ इस नाम को। तो ये हमारा शायद अप्रूव हो चुका है। वेबसाइट अकाउंट लेवल ये आप देखेंगे इस तरह से बन के आ चुका है। यूज़र नेम ऑटोमेटिकली जनरेट होगा जो कि FTP MySQL के लिए यूज़ होगा। अकाउंट का जो पासवर्ड है आपका, वो हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। ये कुछ हमें इस तरह का पासवर्ड दे रहा है। ठीक है, ईमेल आप यहाँ से इसको अप्रूव कर देंगे और ये पासवर्ड मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। ठीक है, या मोहित स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कर दें क्रिएट। यस सर। ठीक है, तो ये थोड़ा टाइम लेगा, कई बार मिनटों में हो जाता है, कई बार 4-5 मिनट लगते हैं, बट आपका काम हो जाएगा। ये आपका अकाउंट देख सकते हैं इस तरह से बन के तैयार हो चुका है और यहाँ पे लिखा है इट कैन टेक अप टू 72 आवर्स फॉर न्यू डोमेन्स टू बी एक्सेसिबल एवरीवेयर। बट हम फिलहाल इसको चला के यहाँ पर देखें क्या ये हमारे लिए काम कर रहा है या नहीं। तो हमने लिखा mohitnegi.infinityfreeapp.com। ठीक है, तो अभी ये एक्टिव नहीं हुआ, जैसे एक्टिव हो जाएगा तो यहाँ पर कुछ आपको मिल जाएगा लिखा हुआ। फिलहाल हम यहाँ से स्क्रिप्ट इंस्टॉलर में आते हैं। अब आपको जैसे एक लाइव वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है तो आप यहाँ से इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। ये आपकी ऐप है, आप एस चूज़ नहीं कर सकते क्योंकि आपने परचेज नहीं किया, एक फ्री साइट है। हमें किसी फोल्डर में इंस्टॉल नहीं करना है। आप अपनी वेबसाइट का साइट नेम डिस्क्रिप्शन कभी भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपको जाके उसके लिए यूज़र नेम और पासवर्ड चूज़ करना होगा। तो मैं यहाँ पर यूज़र नेम जैसे कि मोहित नेगी कर देता हूँ, जो कि जनरली लोग एडमिन रखते हैं, और यहाँ पर मैं मोहित का अपना खुद का कस्टम पासवर्ड डाल देता हूँ। ठीक है, तो मोहित याद रहेगा ना? यस सर। ठीक है, इस चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वैसे रिकॉर्डिंग में सब रिकॉर्ड हो ही रहा है। नाउ क्लिक ऑन इंस्टॉल। तो ये आपका लाइव वर्डप्रेस बहुत ही क्विकली अंडर 1 मिनट में इंस्टॉल हो जाएगा। हो चुका है आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल। नाउ क्लिक। तो ये
आप थोड़ी बहुत देर के बाद जैसे चेक करेंगे तो ये आपका एक्टिवेट हो चुका है। तो वर्डप्रेस डालने के लिए सिर्फ इतना काम करना है आपने। और ये आपका WP एडमिन वाला अकाउंट है। फिलहाल ये भी अभी नॉन एक्सेसिबल है क्योंकि आपका अकाउंट एक्टिवेट होना है अभी। तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। ये 72 आवर्स का मैक्सिमम टेक अप टू उन्होंने लिखा हुआ है, बट बहुत क्विकली हो जाती हैं चीज़ें। तो आपको कभी भी कोई पासवर्ड अपना देखना हो तो आप यहाँ से आके अपना कभी भी देख सकते हो सारी चीज़ें। ये आपका यूज़र नेम है, ये पासवर्ड है और चीज़ें आपकी काम कर जाएगी। डेटाबेस आपका जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है जिसमें आपका वर्डप्रेस जो इंस्टॉल हुआ है। ठीक है, आपको कोई और बनाना है तो आप यहाँ से नया डेटाबेस वगैरह क्रिएट कर सकते हो। तो फिलहाल अगर हम लोग अपने फाइल मैनेजर में आते हैं तो आप देख सकते हैं जैसे हमारे XAMPP के अंदर htdocs होता है वैसे यहाँ पर मिलेगा। और देखिए WP आपको सारे फाइल्स, एडमिन, कंटेंट, इंक्लूड सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो ये आपका लाइव इंस्टॉलेशन हो गया वर्डप्रेस का। तो आज शाम तक या दोपहर में कभी बार चेक करके देखना, बस ये नोटिफिकेशन ना रिमूव हो जाना चाहिए आपका, जो ये ऊपर लिखा आ रहा है। जब ये हट जाए इट मीन्स कि आपका अकाउंट एक्टिव हो चुका है। अब वर्डप्रेस आप चलाओगे कैसे? तो ये जो आपका URL यहाँ पर देख रहे हैं आप mohitnegi.infinityfree.com, तो आपकी इसके आगे सिंपल WP एडमिन अगर आप लिख देंगे या फिर जैसे कि ये जो आपके URL है तो इससे आपका सीधे वेबसाइट चलेगी और इसके थ्रू आप WP एडमिन में एंटर हो पाएंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहेगा आपका वर्डप्रेस लाइव डालने का। तो जितने लोगों का वर्डप्रेस पर प्रोजेक्ट बनाना है, लाइव करना है, यहाँ कर सकते हो। और यहाँ पर ज़रूरी नहीं सिर्फ वर्डप्रेस का आप काम कर सकते हो, किसी भी लैंग्वेज का आप काम कर सकते हो। PHP HP में आपको कोई प्रोजेक्ट बना के यहाँ पर होस्ट करना है, कर सकते हो। बस कंडीशन ये है कि महीने में उसको चला के देखते रहना है। पता चला आप चलाओगे नहीं तो वो उसको हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं फिर इस प्लेटफॉर्म से। ठीक है, कितना टाइम लगता है, मतलब कितने दिनों बाद अपडेट वगैरह करना होता है? अपडेट कुछ नहीं करना है, बस चलाते रहिए। महीने में 1-2-3 बार अपना ओपन कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपका अकाउंट एक्टिव रहे। जब यूज़ ही नहीं होगा तो वो उसको सोचते हैं कि भाई किसी ने ऐसे बना के अपलोड किया हुआ है तो हटा दो। तो हटाने से पहले भी आपके पास एक कन्फर्मेशन आता है कि हम आपके अकाउंट को रिमूव कर रहे हैं। अगर आपने डेटा वहाँ से कुछ रिकवर करना है तो डाउनलोड कर लो पहले ही। ठीक है, बट जैसे कि मेरा जो चल रहा है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर आपको दिखाऊं arenapv.hyperphp, तो मेरा अकाउंट यहाँ पर चल रहा है, देख सकते हैं आप इस तरह से। अब HyperPHP वाला जो अकाउंट है अब उस पर अकाउंट क्रिएट नहीं होता, जिनका बन चुका है उनका चल रहा है। बट इन्फिनिटी फ्री पर अकाउंट ओपन है, आप लोग बिना कहीं इन्वेस्टमेंट किए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से अपने डोमेन को चला सकते हो। ठीक है, यस सर। हाँ, तो आपके पास अब दो ऑप्शन है, गिटहब जो कि प्रोफेशनली आपको चाहिए, और दूसरा आपको मैंने इन्फिनिटी फ्री आपको बता दिया जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये ट्राई करके देख लीजिए अपने प्रोजेक्ट्स पोर्टफोलियो को लाइव लाने के लिए। ध्यान रखिए पोर्टफोलियो जो भी आप बनाएं, जैसे मैंने आपको 2 बच्चों के रेफरेंसेस दिखाए थे वैसे ही करना है। तो जैसे एक है यहाँ पर भूमिका का अकाउंट, मैं आपके रेफरेंस के लिए आपके ग्रुप में डाल रहा हूँ इनको, ताकि आप ठीक से देखकर बनाएं चीज़ें। एक मैंने और शेयर किया था आपके साथ, दर्शना का अकाउंट। तो दर्शना की प्रोफाइल होगी ये दर्शना की प्रोफाइल है। ये जस्ट एग्जांपल है, ना तो कोई रेप्लिका करना है इसका, ना इसमें कुछ करना है, बस किस तरह से लिंक्स वगैरह लगाने वो सब चीज़ें। तो आप पूरा का पूरा पोर्टफोलियो अपना ऑफलाइन बना के गिटहब पर अपलोड कर सकते हो। फिर उसके लिंक वगैरह आप रिपोजिटरी पहले से बना के वहाँ से सीधे सीधे लिंक लगाओगे
तो आपकी सारी चीज़ें आपस में कनेक्ट हो जाएंगी अच्छे से। सर मेरी बूस्टर वेबसाइट एक बार चेक कर लेना। आपकी फैज़ान, बूस्टर। हाँ जी कहाँ पर सर। आपका लाइव है फैज़ान? जी सर, मैंने लिंक शेयर किया आपको। मुझे लिंक शेयर किया है, ग्रुप में किया है? नहीं सर, पर्सनली। पर्सनली एक बार ज़रा पिंग कर दी दोबारा से। कर दिया सर। ठीक है। जो भी मैंने 2 पोर्टफोलियो के लिंक भेजे थे वो आप तक डिलीवर हुए या नहीं? हो गया सर। यस सर, हो गए सर। ओके, ठीक है। ये आपने बूटस्ट्रैप में प्रॉपर डोमेन बुक करके अपना काम किया है, राइट? जी सर। ठीक है। एक तो देखो आपकी वेबसाइट में नीचे स्क्रॉलिंग है, इसको आपको फिक्स करना है। दूसरा, अपने फॉन्ट बहुत सिंपल रखा हुआ है, एज टू एज कंटेंट जा रहा है, इसको हमें ठीक करने की ज़रूरत है। यहाँ पर स्पेस एडिशनल बहुत ज़्यादा है, इन दोनों का बैलेंस अगर कर सकते हो बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे ये देखो सर इस इमेज तरह से, जल्दी करो। ये देखो इस तरह का। तो अगर ये बूटस्ट्रैप पे आपने बनाया तो कंटेनर का यूज़ करो, कंटेनर फ्लूइड में मत डालो डायरेक्ट, तो ये ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर हम लोगों की बात करें तो लोगो हमारे सारे स्ट्रैच हो रहे हैं। अगर मैं लोगों को यहाँ रखता हूँ तो ये स्ट्रैच किया हुआ ही आपके पास तक पहुँचा है, ये सब स्ट्रैच है, इनको सही करो। क्रेड का लोगो ऐसा नहीं होता है, ये सब हॉरिजॉन्टली स्ट्रैच हो गई है ग्राफिक्स। फॉर्म ऑलरेडी वार्निंग में मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये बूटस्ट्रैप का वार्निंग स्टाइल होता है। यहाँ से लोगो आपका मिसिंग हो गया नीचे, और इसके अंदर लोगो के लेफ्ट में कोई पैडिंग नहीं है। कंट्रोल यू प्रेस करते हैं, आपने स्टाइल डॉट सी एस एस का यूज़ करा है, ये भी अप्रोच गलत है। हमेशा मिन फाइल बनाते हैं हम लोग, मिन मीन्स मिनीफाइड। H1 टैग को आपने 4 बार यूज़ किया, ये गलत है। सिंगल टाइम H1 टैग होना चाहिए। तो बूटस्ट्रैप में क्या होता है, H1 की क्लास दी जाती है। मान लो आपको वाई चूजर्स अगर लिखना है तो आप पैराग्राफ में H1 की क्लास का इस्तेमाल करेंगे, ना कि H1 टैग का इस्तेमाल करेंगे आप, ठीक है। तो एसईओ के कुछ प्रिंसिपल होते हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है। सर मुझे बैकग्राउंड में जो हेडिंग है, बैकग्राउंड में हाइट और विड्थ देना है, इसके पीछे कलर देना है, इसको बैकग्राउंड देना है प्रॉपर। कहाँ पर? वो नहीं हो रहा। यहाँ कोई पर भी कोई भी हेडिंग। किसी भी हेडिंग के बैकग्राउंड में कलर आपको रखना है। तो आप यहाँ से ये देखिए, जैसे कि एक हमारे पास ये H2 है, तो जैसे एग्जांपल के लिए अभी मैंने सेलेक्ट किया, ऐसे कुछ बैकग्राउंड में कलर रखना है आपको। जी सर। तो हम यहाँ पर इधर आते हैं जैसे एग्जांपल के तौर पर, और इसमें कुछ कलर हम लोग ट्राई करके देखते हैं। तो सबसे पहले अप्रोच हम लोग देखते हैं इनलाइन के थ्रू टेस्ट करके। तो हम यहाँ जाते हैं, और वैसे बूटस्ट्रैप के अंदर ऑलरेडी क्लासेस बनी बनाई हैं, हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने जैसे यहाँ पर बीजी डार्क का यूज़ किया है, तो देखें आपका बैकग्राउंड डार्क हो गया है। और इसके ऊपर मैं लिखना चाहता हूँ टेक्स्ट वाइट। कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर, एक सेकंड चेक कर लेते हैं। चीज़ें काम तो कर रही हैं। ये होस्टिंग आपने कहाँ से ली वैसे? सागर सर ने दी थी। अच्छा,
तो देख अभी आपने देखा होगा कि मेरा कलर यहाँ पर कॉल हुआ था। जी सर, अभी कॉल हुआ था। हाँ, तो वो इसी तरह से आपने करना है। टेक्स्ट की क्लास आपने लगानी है तो आपका काम हो जाएगा। तो मैंने यहाँ ठीक पर टेक्स्ट बीजी जो मैंने प्रॉपर्टी लगाई है वो प्राइमरी की रखी है। तो जैसे आप टेक्स्ट बीजी इन्फो यहाँ लिख देंगे तो आपका कलर उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। ये देखिए, सक्सेस लिखेंगे तो उसके हिसाब, तो मतलब टेक्स्ट का कलर ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड के कंट्रास्ट में रहेगा। अभी ये वाइट कलर में आएगा। वार्निंग लिखेंगे वार्निंग में। तो हम अपना खुद का कोई कस्टम कलर रखना चाहते हो, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर आप लिखेंगे टेक्स्ट वाइट, और यहाँ पर मैं एक इनलाइन के थ्रू आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। स्टाइल इक्वल टू बैकग्राउंड, और अगर हमने वाइट रखा है तो जैसे कि मैं रेड कलर के साथ आपको दिखाता हूँ, तो कलर काम कर रहे हैं। तो पर्टिकुलर टेक्स्ट के पीछे आप इस तरह से डाल सकते हो। एंटायर सेक्शन पर डालना है तो आप कॉलम को टारगेट करेंगे, और दोनों तरफ के कॉलम को टारगेट करना है तो रो को टारगेट करेंगे आप। ठीक है जी सर। इसके अलावा और भी तरीके होते हैं। W3C वैलिडेटर, यहाँ जाइए। यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का URL अपलोड करके मोर ऑप्शंस में इसको डिफ़ॉल्ट रहने दें और चेक पर क्लिक करें। अगर आपके प्रोजेक्ट में कोड वाइज कुछ आपका गलत जा रहा होगा तो ये आपको बताएगा क्या क्या आपकी कोड में गलत है। तो एरर आप देखोगे यहाँ पर इमेज जो हमारा टैग है उसमें, इमेज टैग में आपने ALT का इस्तेमाल नहीं किया, खाली आपने इमेज डायरेक्ट रख दी है। ठीक है, ये आपका प्रॉब्लम है। ट्रेलिंग स्लैश एंड वॉइड एलिमेंट्स हैज़ नो इफेक्ट एंड इंटरेक्ट बैडली विद अनकोटेड एट्रीब्यूट वैल्यू। तो यहाँ पर ये देखो कुछ गड़बड़ है इधर, ये यहाँ पर आपका बैक स्लैश लगा हुआ है। क्या ड्रीमवीवर में कोडिंग कर रहे हो क्या वेबसाइट की? जी सर, ड्रीमवीवर में कर रहा हूँ। तभी दिक्कतें आ रही हैं। काय में कर रहा हूँ, विजुअल में। हाँ, VS कोड करना चाहिए ना। ड्रीमवीवर क्यों चला रहे हो? ड्रीमवीवर चलाया था सर शुरुआत से ही। वो आपने यार चलाया, सर ने पढ़ाया ड्रीमवीवर? सर नहीं पढ़ाया था ड्रीमवीवर। अब देख लो, खामियाजा सब में एरर आ गया आपका। इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आप अपनी वेबसाइट के कोड को यहाँ लाके चेक कर सकते हैं W3C वैलिडेटर के ऊपर। तो ये चीज़ आपको फिक्स करनी पड़ेंगी, तब जाके आपके एरर सॉल्व होंगे। तो ज़्यादा एरर जो आपके बने हैं वो इसके बन रहे हैं, ALT वगैरह के। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो वेबसाइट में एरर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये फैटल एरर जो आ रहा है ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या लिखा रहा है? फैटल एरर कैन नॉट रिकवर आफ्टर लास्ट एरर, एनी फर्दर एरर विल बी इग्नोर्ड। यानी कि इसके बाद आप आगे के एरर चेक ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये लाइन नंबर 778 के अंदर आपको बता रहा है यहाँ पर कुछ आपकी गलतियां हैं इसमें। चलो जरा कोड पे एक नज़र डालते हैं। तो कहीं पर आपके पास फॉर्म टैग होना चाहिए। ये यहाँ पर आपने ये बनाया, ठीक है, और यहाँ पर आपने ये बटन क्रिएट किया। तो चलो ज़रा एक फॉर्म पर नज़र डालते हैं आपके। ये कहाँ होना चाहिए? ये है ना आपका साइन इन। जी सर। देखो, जब भी आप कोई साइन इन जैसा बटन बनाते हो तो बच्चे उसका टाइप कभी भी ना बटन नहीं होता, उसका टाइप सबमिट होता है। ठीक है, या तो यहाँ पर कोई फंक्शन कॉल हो रहा हो, यहाँ पे कोई फंक्शन भी कॉल नहीं हो रहा है ना, तो उस वजह से ये फैटल एरर बन गया आपका। और आपने यहाँ पर फिलहाल इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए इसके ऊपर कुछ मॉडल वगैरह आपने लगाया, क्या लगाया है वो भी नहीं है। तो ये सही करने वाली चीज़। तो देखो ये सारे एरर आपके निकल के आए हैं, इनको फिक्स करो। जब सर ने पढ़ाया होगा तो ALT का मतलब समझाया होगा ना कि ALT का काम क्या होता है। ऑल्टरनेट टेक्स्ट SEO में बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मान लो कि आप यहाँ पर गूगल में हो और आप यहाँ पर लिखते हो अजय, ठीक है, मैंने अजय लिखा,
मैं नहीं कहता कि देवगन की मैं बात कर रहा हूँ, बट इमेजेस में या अगर सर्च में अगर आप देखते हो तो अजय देवगन ही आपको दिखाई दे रहा है। तो ये ऐसा क्यों हुआ? एक तो इंटरनेट के ऊपर ट्रेंड करता है अजय के नाम से, और जितनी भी अजय की फोटोग्राफ अपलोड हुई तो सभी ने उसके ALT के अंदर इसको डिफाइन किया हुआ है। इमेज का जो SEO होता है वो ALT से ही होता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ALT अगर आपको SEO नहीं आता है, नो प्रॉब्लम, बट ALT ब्लैंक छोड़ दीजिए तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद एक वेबसाइट होती है SEO ऑप्टिमर। और क्या कमियां है हमारी वेबसाइट में, हम वो पता लगाते हैं SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ जाके आपको पता लगेगा कि ढेर सारी गलतियाँ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। जैसे अच्छा, इसका ये कह रहा है कि भाई आपका प्लान जो है वो ओवर हो गया है, तो हम लोग गूगल का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ जाएंगे, एनालाइज करेंगे, सागर सर को दिखाई थी बना के वेबसाइट? नहीं सर, अभी प्रॉपर बनी नहीं है, इसका एसईओ नहीं किया। एसईओ करने के बाद चेक। तो यहाँ देखो हमारी वेबसाइट जो है वो परफॉर्मेंस में 70 है, एक्सेसिबिलिटी में 84, SEO में 82, ठीक है। और डेस्कटॉप में आते हैं तो यहाँ पर सब ठीक है। तो मोबाइल के हिसाब से आपकी वेबसाइट सही नहीं है, ये आपकी गलत आ रही हैं चीज़ें। डेस्कटॉप के हिसाब से क्योंकि स्क्रीन बड़ी होती तो चल जाएगा काम, लेकिन एक्सेसिबिलिटी को और बेटर किया जा सकता है। SEO आपकी टेंशन नहीं है, बाकी चीज़ आपकी ओके होनी चाहिए। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म की हेल्प से हम लोग पता देखो, कोई भी वेबसाइट जब आप बनाते हो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे आपने सोशल मीडिया का आइकन डिफाइन किया, तो ये सिर्फ आइकन है, ये क्लिकेबल नहीं है, इससे भी आपके पॉइंट्स कट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप ये पॉइंटर्स का इस्तेमाल करें, लिस्ट का नहीं होना चाहिए, इमेज मिसिंग है, इन सब चीज़ों को पूरी वेबसाइट को जो है कंटेनर में डिफाइन करो। क्या कह रहे हैं? वेबसाइट अपलोड होती है ना, इमेज मिस हो रही है। अपलोड होने के बाद इमेज शो नहीं हो रही है? जी सर। तो या तो इमेज का टाइप में कुछ प्रॉब्लम है, इमेज लोगो। सर स्लाइडर में भी एक इमेज गायब है। तो यानी कि आपकी या तो फिर वेबसाइट की स्पीड स्लो है, स्लाइडर में एक इमेज गायब है। स्लाइडर चल कैसे रहा है? ये कोई कंट्रोल नहीं है इसमें? सर ऑटोमेटिक है। स्लाइडर पर कंट्रोल नहीं है, ऑटोमेटिक चला रखा है? जी सर। नहीं, ऐसा नहीं होता। UX के पॉइंट ऑफ व्यू से स्लाइडर पर यूज़र का कंट्रोल होना ज़रूरी है। अब मान लो उसको कोई स्लाइड पीछे जाके देखना हो, बैक करना हो, तो कैसे करेगा? यहाँ पर आपकी इमेज सही काम कर रही है, ओपन इमेज इन न्यू टैब, आपका लोकेशन है image/logo.jpg, और नीचे वाले का आपने URL क्या रखा है, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो आपने एक गलती की हुई है, आई कैपिटल यहाँ पर लिखा है आपने, और यहाँ पर जबकि आई आपका स्मॉल है, देख रहे हैं डिफरेंस? तो अगर मैं यहाँ पर URL को चेंज कर दूँ, देखो इमेज आ गई। जी सर। तो ये भी आपसे गलती हो गई इसमें, तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखें। दूसरा, अभी अगर आपके पास ये पेजेस नहीं है और आप प्रोडक्ट पर क्लिक करोगे तो ये आपको टॉप में ले आएगा इस तरह से। तो जावास्क्रिप्ट वॉइड का इस्तेमाल करो ताकि यूजर वही टॉप। सर लिंक दिया है वो। तो लिंक क्या दिया है आपने ऊपर आने के लिए? नहीं सर, सीधा प्रोडक्ट का। अच्छा, मतलब ये पर्टिकुलर का प्रोडक्ट खुल रहा है इसके अंदर? जी सर। ओके, about.html, प्रोडक्ट में product.html, फिर सही है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो वेबसाइट की ना अभी हमें यूआई के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, यूआई को और अच्छा बना सकते हो आप, ठीक है। जी सर। यूआई को और बेहतर कीजिए, चीज़ें बढ़िया। यहाँ भी देखो लोगो आपका मिसिंग हो रहा है, तो इसको अभी किसी को शेयर नहीं कीजिएगा, पहले इसको ओके करो अपने लेवल पर बढ़िया से। ये कोई रियल प्रोजेक्ट है या बस ऐसे ही आपने बनाया प्रैक्टिस के लिए? सर ये ऐसे ही है। हाँ, तो इसको करेक्ट कर लो ताकि कल को कहीं अगर आप इसको दिखाएं तो एक अच्छा इम्पैक्ट जाए। अब ये बहुत बेसिक है, और फुल विड्थ में कभी भी डिज़ाइनिंग नहीं करते हम लोग, ठीक है। फुल विड्थ में फुटर जैसी चीज़ें जाती हैं, नेविगेशन जैसी चीज़ें जाती हैं, ठीक है। देखो वेबसाइट ना हमेशा यूज़र जो होता है स्क्रीन से 1.5 से 2 फीट के डिस्टेंस से चलाता है। तो ये कुछ ऐसा मान के चलिए कि अगर हम कोई फुल एचडी मॉनिटर पे इतने वीडियो करके वेबसाइट बना देते हैं, तो क्या होता है कि जैसे आप थिएटर के अंदर फर्स्ट रो में बैठे हो, तो आपको क्या होगा, नेक को मूव करना होगा लेफ्ट राइट में, तभी आप पूरा स्क्रीन देख पाओगे। बट जब लेफ्ट राइट जाओगे तो कोई ना कोई पार्ट स्क्रीन का छूटेगा आपसे। सो क्या होता है कि अगर हम लोग बैक सीट लेते हैं या सेंटर में बैठते हैं तो हमारा विजुअल बहुत बढ़िया से बन के आता है। तो 1.5-2 फीट के डिस्टेंस से अगर हम लोग फुल एचडी मॉनिटर को अगर देख रहे हैं, जो कि 24 इंच है या 20 इंच है या 21 इंच है, तो सेंटर लाइन अलाइन जो अप्रोच होती है यूएक्स के टर्म में सबसे बढ़िया मानी जाती है। ये अप्रोच बिल्कुल गलत है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये आपको सही करने की ज़रूरत है अपनी वेबसाइट में, ठीक है। सर अगर ये मोबाइल व्यू में एक बार चेक कर लेना, क्या गलती है। यहाँ पर ये काफ़ी लेंदी हो रहा है, आप इनको दो दो लोगों करके पैरेलली लेके आ सकते हो, तो ज़्यादा नेगेटिव स्पेस को आप अच्छे से यूज़ कर पाओगे। ये सेंटर लाइन हो जाएगा तो और बेहतर हो जाएगा। मोबाइल में लेफ्ट लाइन अलाइन अप्रोच अच्छी नहीं मानी थी, इसको सेंटर लाइन करो मोबाइल के अंदर जितने भी टेस्टिमोनियल्स आपके पास है। या फिर आप और बेटर अप्रोच कर सकते हैं कि मोबाइल मोड में ये क्राउजल हो जाए, स्लाइडर आउल क्राउजल का इस्तेमाल कर सकते हो आप। टेक्स्ट की काफ़ी सही है साइज़ वगैरह। इस हेडिंग को थोड़ा सा और हाईलाइट कर सकते हैं बेटर। सीटीए क्लियर नहीं है, बहुत डल है। आउटलाइन मोड में आपने इनको रखा हुआ है, वाइट के ऊपर आउटलाइन रखोगे तो कैची नहीं रहेगा। बर्गर आइकन का कलर चेंज करने की ज़रूरत है। नेविगेशन बिल्कुल लेफ्ट में टच है तो कर्व डिस्प्ले पर दिक्कत आएगी आपको, खासकर इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। सर नेविगेशन का थोड़ा एडजस्ट करके बताएंगे क्या आप? नेविगेशन एडजस्ट करके बताएंगे क्या? ये वो गैप हुआ गैप नहीं। कैसे मेंटेन करना है? जी सर। आपने कहीं पर पैडिंग जो है ना वो ज़ीरो किया हुआ है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ये आपका नैप बार है। यहाँ पर आपकी अप्रोच मेरे ख्याल से गलत जा रही है, मार्जिन एंड से आपने जो 5 डाला हुआ है।
पैडिंग टॉप बॉटम से 8 है और लेफ्ट राइट से आपकी 0 आ रही है इसके अंदर। ठीक है, अब आप देख सकते हैं लेफ्ट से कुछ गैप मेंटेन हुआ। जी सर। इस तरह से नेविगेशन रखें, बिल्कुल एज में अंदर नहीं जाना चाहिए आपका। इसको साइन इन पे क्लिक करना। जी, सर ये ठीक है। साइन इन का मॉडल आपने ओपन किया है, अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ तो ये उसको ऊपर ही ओपन हो रहा है हमारा। ओके, देखो साइन इन जैसी चीज़ को ना कभी अंदर नहीं छुपाते बर्गर के अंदर ना। साइन इन जैसा जो फीचर होता है यूएक्स के अकॉर्डिंग वो बाहर होना चाहिए। इसको ऐसा समझते हैं जैसे हम फ्लिपकार्ट पर हैं, सॉरी, तो मैं यहाँ से मोबाइल मोड में आता हूँ तो क्या दिखाई दे रहा है, लॉगिन का फीचर बाहर ही अवेलेबल है ना। जी सर। हम यहाँ क्लिक करते हैं, ठीक है, तो यूज़र यहाँ से जो भी करना चाहे लॉगिन वगैरह वो यहाँ से कर सकता है। ईमेल आईडी के थ्रू करना चाहता है ईमेल आईडी चूज़ कर सकता है, फ़ोन नंबर के थ्रू करना चाहे तो फ़ोन नंबर के थ्रू कर सकता है। तो इस तरह की अप्रोच का हमें ध्यान रखना है। अगर मैं इसको बर्गर के अंदर कहीं डाल दूंगा तो यूज़र के लिए एक अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं आप, क्योंकि हमें फिर उसको ढूंढना पड़ेगा वेबसाइट के अंदर। अब यहाँ पर लॉगिन उनका प्रायोरिटी है, लेकिन अगर कोई साइन अप करना चाहता है तो अंदर सबसे टॉप में लॉगिन साइन अप का ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से करा सकते हैं चीज़ों को लॉगिन साइन अप। तो इस तरह से जाना है हमें, तो अंदर नहीं छुपाते कभी भी, तो उसको बाहर निकालिए उसके अंदर से। नैब बार मोबाइल के लिए अलग बनाइए। जी सर। देखो, बीइंग अ वेब डिज़ाइनर हमें ये नहीं कि सिर्फ कोड करना आना चाहिए, हमें ये भी पता होना बहुत ज़रूरी कि क्या यूएक्स जो यूज़र एक्सपीरियंस हम उसको कहीं ख़राब तो नहीं कर रहे हैं। पता चला हम यूएक्स के टर्म्स को ब्रीच कर रहे हैं तो क्या फ़ायदा। कल को आप बना के किसी को वेबसाइट हैंडओवर करोगे, वो किसी और के पास जाएगा, वहाँ पर फिर वो उसके अंदर बोलेगा इसमें चेंजेस होंगे, तो इस केस में क्या होगा, प्रोजेक्ट फिर आपके पास दोबारा नहीं आएगा ठीक होने के लिए। एक मिनट होल्ड कीजिए। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई हैं। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग आपका रिएक्ट का और नोड का एक ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करेंगे, ठीक है। उसमें पार्टिसिपेट कीजिए और अपनी नॉलेज को क्रॉस चेक कीजिए कि कितना हमें समझ में आई ये चीज़ें, और फिर उसके बाद एक आपको डेट में ग्रुप में डालूंगा जिसमें आपको बेसिकली यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट आके बना के दिखाना है। प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए आपको आना होगा और ये पार्ट आपका हो जाएगा, और उसके बाद फिर आपकी प्रेजेंटेशन वगैरह की एक डेट रख लेंगे जिस दिन आपका प्रेजेंटेशन वगैरह हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चनियर्स शेयर करूँगा जिसके आप सॉल्व करके जेन्युइनली, मतलब कहीं से आपने आंसर वगैरह सर्च नहीं करना है, करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर अपने आप के साथ अगर आप ऑनेस्ट नहीं होगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आप ऑनेस्टली उसको अगर टास्क को कंप्लीट करोगे तो आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि मुझे किस पॉइंट पर कितना इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे अभी मुझे एक वेबसाइट फैज़ान ने शेयर किया तो मैंने उसके अंदर अपने कुछ इनपुट्स दिए कि क्या सही है क्या गलत है।
आपको ये पता चला कि अपने कोड को चेक कैसे करना है ना, तो काम करेंगे तो डेफिनेटली आप sir. सीख पाएंगे। तो प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए, टेस्ट प्रोजेक्ट ज़रूर बनाते रहिए, और जैसे से आपको गाइडेंस चाहिए मुझसे कनेक्ट करते रहिए, मैं आपको गाइड करते रहूँगा चीज़ों में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास अपना ऑनलाइन टास्क, जिसमें एग्ज़ाम आपने करना है अपना क्विज रिएक्ट एंड नोड से रिलेटेड। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।